Hi guys, I'm Vikas and today I'm taking you to Maldives. It will be a short vlog but full of information. It's a budget tour और मजे करेंगे. I'm just waiting for my cab. I think आ गई है. चलो चले. So just completed my immigration point और टिकट काउंटर पे they are asking more questions like IMUBA. She checked all the papers like IMUBA. She checked my hotel reservation और return ticket. But immigration point पे he only asked one thing that for how long you are going to stay there. तो मैं और थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि कैसे प्लानिंग करी थी कि हमारा 6 डेज़ का प्रोग्राम हो जाए और उसमें 2 दिन होटल में रुकेंगे मापुशी, 1 दिन वाटरडेला में और 2 दिन फिर दोबारा से किसी पब्लिक आइलैंड पे रुकेंगे. यहाँ पे 2 तरीके के आइलैंड हैं, एक पब्लिक और एक प्राइवेट. फिर मेरी कनेक्टिंग फ़्लाइट है यहाँ से कोलंबो और फिर कोलंबो से मालदीव. और एक चीज़ जो मैंने सबसे ज़्यादा सर्च करी नेट पे वो ये थी कि वहाँ पर जब श्रीलंका में लैंड करेंगे तो श्रीलंकन जो इमिग्रेशन पॉइंट है वो क्या क्या चीज़ें चेक करेगा, क्या उसके लिए कोई एक्स्ट्रा पेपर चाहिए या नहीं चाहिए. तो ये सब मैं आपको आगे चल के बताऊँगा इसमें जब श्रीलंका पहुँचेंगे, क्योंकि मेरे को भी अभी तक थोड़ा बहुत पता है. अभी आगे चल के पता लगेगा कि क्या वो एग्जैक्ट पॉइंट्स हैं. तो गाइस हम पहुंच गए हैं श्रीलंका और अब एयरपोर्ट में है. यहाँ पे चीज़ है कि आप ट्रांजिट कर सकते हैं सीधा, तो उसमें आपको कोई वीज़ा, कोई डॉक्यूमेंट, कोई प्री अप्रूवल, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है. आपको सिर्फ इतना करना है कि आपके जब लैंड करेगी फ़्लाइट तो उसके बाद आपको वहाँ से लेकर लिखा हुआ है जगह जगह पे कि ट्रांजिट के लिए अलग है या अगर आपको इमिग्रेशन का वो चाहिए वीज़ा उसके लिए अलग जगह. तो वो एरोज़ बने हुए हैं, बहुत आसान है. और उसके बाद यहाँ पे इंफॉर्मेशन सेंटर्स हैं 2-3, उधर से आप सिर्फ पूछ सकते हैं, वो आपको गाइड कर देंगे कि आपको कहाँ पे गेट के उधर वेट करना है. तो अभी हमारी फ़्लाइट जो है वो अभी अब से 3 घंटे बाद है और उन्होंने हमारे को वेटिंग एरिया में बोल दिया कि आप उधर इंजॉय कर सकते हैं. वहाँ पे लॉन्च है और बहुत से खाने के आउटलेट्स हैं. तो ऐसा लग रहा है कि आप ठीक है, आप समझ में आ रहा है थोड़ा थोड़ा कि इतना कोई डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायर्ड ही नहीं था वहाँ पे हमारे को श्रीलंका के इसमें. अब बस 3 घंटे बाद देखते हैं, मिलते हैं फिर मालदीव में. देखिए मैं बता रहा था कि अलग अलग इंफॉर्मेशन सेंटर हैं. ऐसे इंफॉर्मेशन सेंटर आपको दिख जाएंगे और ऐसे ट्रांजिट लिखा हुआ आ जाएगा उस पर, अराइवल, ट्रांजिट, गेट नंबर. और इंफॉर्मेशन सेंटर से आप पता कर सकते हैं कि फ़्लाइट कितने बजे कहाँ से कनेक्ट करना है. उसके बाद आपका जो है इमिग्रेशन वहाँ पर है. हर जगह पे एरो लगे हुए हैं जिससे पता लग रहा है कि आपको कहाँ पर एक्चुअली जाना है. ऑन अराइवल जिनको वीज़ा वो करना है, जिनको इमिग्रेशन के लिए करना है, वहाँ पे फूड कोर्ट है अगर आप देखें तो. ये इन्फॉर्मेशन के साथ में हमारे को इधर जाना है. जो नेक्स्ट फ़्लाइट है वो हमारी इस तरफ से है. जो इन्फॉर्मेशन सेंटर से बात पता लगी थी उसमें उन्होंने यही कहा था कि जब माले की फ़्लाइट है, जैसे हमारी जो फ़्लाइट है वो UL115 जो टॉप पर है उसकी है. इधर से आपको पता लग जाएगा गेट नंबर कौन से पे जाना है और यहाँ पे सारे गेट हैं सामने. और एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा कि जब आप इंडिया से आते हैं श्रीलंका तो आपको, मैं तो यही प्रेफर करूँगा कि आप अपना खाना जो है वो लेकर आएँ, क्योंकि फ़्लाइट का खाना
बहुत ही खराब, बहुत ही खराब है खाना। उससे अच्छा यही है कि आप एयरपोर्ट से, दिल्ली एयरपोर्ट से आप वहाँ से ही कुछ परचेज करके अपने बैग में रख लें, ताकि फ़्लाइट में यू हैव एम्पल ऑफ टाइम और वहाँ पे यू कैन हैव स्नैकिंग और जो भी आपको वो लगे। तो गाइस अब हम आ गए हैं अपनी इस फ्लाइट में। ये जाएगी अब मालदीव्स, 1 घंटा लगेगा। एयरपोर्ट अच्छा था, श्रीलंका का, एंजॉय किया। मोस्टली चीज़ें खाने की $2 में वो हो रही है। श्रीलंकन रुपीज़ टू USD जो है वो अप्रॉक्सीमेटली 300 श्रीलंकन रुपी इक्वल टू $1 है। तो अच्छा था खाना, तो इधर का बहुत बढ़िया था और खूब इंजॉय किया है। अच्छा वो रहा है। अब 1 घंटे बस और उसके बाद मिलते हैं मालदीव में। तो गाइस जैसा मैं बता रहा था कि फ़्लाइट काफ़ी कंफर्टेबल है और आप देख सकते हैं काफ़ी सीटें खाली ही हैं। तो मैं कहूँगा कोई इसमें प्री बुक करने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा सबसे अच्छी चीज़ ये है कि अगर आप करना भी चाहते हैं अपनी चॉइस की, तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। मतलब इंडिया टू श्रीलंका, श्रीलंका टू मालदीव, और वापस भी अगर आप करते हैं तो श्रीलंकन एयरलाइंस की अगर आप कर रहे हैं टिकट तो उसमें फ्री है। मतलब अदरवाइज़ आप इंडिगो या किसी और उसमें करते हैं फ़्लाइट में तो यू हैव टू पे चार्जेस लाइक 250, 350 और few seats like which you get for free. But in this flight all the seats are free. तो जैसे कि मैं बता रहा था, सिर्फ 3 मिनट में मालदीव पे इमिग्रेशन क्लियर हो गई और अब अपने बैग की वेट कर रहा हूँ। और अब हम मालदीव पर हैं, मालदीव के एयरपोर्ट पे। ये तो बहुत ही आसान था, इतना आसान तो एक्सपेक्ट ही नहीं किया था बिल्कुल कि इतना आसान होने वाला है सारा काम। तो अब आपको घुमाते हैं और रोज एक नए दिन आपको नई जगह पे लेके जाएंगे। 4 दिन पब्लिक आइलैंड पे और 2 दिन प्राइवेट आइलैंड पे, वाटर विला। चलिए चलते हैं। तो मैं बताता हूँ कि 3 मिनट कैसे लगे। 3 मिनट सिर्फ इसलिए लगे हैं क्योंकि इमोगा फॉर्म भरा हुआ था प्रॉपर और
उन्होंने स्कैन किया है और स्कैन करते उनके पास सारी डिटेल्स आ गई, उन्होंने पासपोर्ट लिया और दे डिडंट इवन आस्क अ सिंगल क्वेश्चन। उनके पास सारी कंप्यूटर पे डिटेल शायद आई गई होगी, इसलिए उन्होंने एक भी चीज़ नहीं पूछी और सीधा उन्होंने स्टैम्प करके 3 मिनट में हमें गो हेड कह दिया। गाइस, दिस इज़ द रूम। हमारा होटल है सनराइज बीच माफूसी पे फर्स्ट डे के लिए। तो इसमें आप देख सकते हैं काफ़ी साफ़ सुथरा, काफ़ी अच्छा और बहुत ही ज़्यादा रीज़नेबल है। तो हमने क्या किया है कि फ़र्स्ट 2 डेज़ हम माफूसी पे रुकेंगे, पब्लिक उसमें, और उसके बाद मैं आपको पहले दिखा देता हूँ। और तो हमने क्या सोचा था कि हम क्या करेंगे, पहले 2 दिन हम पब्लिक पे रुकेंगे, 1 दिन वाटर विला और फिर दोबारा 2 दिन पब्लिक पे, क्योंकि फर्स्ट डे ट्रांसफ़र है। अब ट्रांसफ़र है तो आधा दिन तो वैसे ही निकल चुका है, बिल्कुल शाम हो चुकी है, ऑलमोस्ट रात ही होने वाली है, तो देयर इज़ नो पॉइंट ऑफ वेस्टिंग मनी। तो फर्स्ट डे हमने ग्राउंड फ्लोर का ही विदाउट बीच व्यू रूम लिया। सेकेंड डे हमने बीच व्यू कर लिया है। वी डिड 2 सेपरेट बुकिंग, जिसमें हमने एक में तो नॉर्मल रूम लिया, दूसरे दिन हमारा बीच व्यू होगा। थर्ड डे दे विल टेक अस from this place or from the airport. We might have to go again to the airport so that they can pick us for the water villa, and then I'll let you know. I mean, in the coming videos we'll let you know about everything. गाइस, तो जैसा मैं बता रहा था, ये है सनराइज बीच माफूसी पे और ये पूरा इन्हीं का ही पार्ट है। ये नीचे एक्टिविटीज़ कराने के लिए, फिर उसके बाद ये पूरा एरिया जो है ये सनराइज बीच का ही है। आप ये देख सकते हैं पूरा एरिया, ये स्विमिंग पूल पूरा इन्हीं का ही है, इन्हीं की प्रॉपर्टी में आता है। मॉकटेल्स वगैरह लेने को, डिनर के लिए अगर आपको बुफे करना हो, और या आपको इवन बीच साइड कैंडल लाइट डिनर करना हो तो भी आप इनसे बुकिंग ले सकते हैं। ये पूरा जैसा कि मैं आपको बता रहा था सनराइज वालों का ही है, सनराइज बीच।